आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दो संतृप्त तथा दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम लिखें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर हमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण देने और साथ में इसका नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके हम कुछ नाम और उदाहरण ले लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनेगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण होता है वो दोस्तों हमारा पहला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीथेन। ठीक है, हमारा जो मीथेन है दोस्तों ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। उसी तरीके से दोस्तों हम जानते हैं कि एथेन ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मीथेन के लिए क्या होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH4 जो का हो गया हमारा मीथेन। उसी तरीके से एथेन के लिए होता है दोस्तों हमारा C2H6। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक। ठीक है, अब दोस्तों हम इसकी संरचना बना लेते हैं, जो कि हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना किस तरह से बनेगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा मीथेन। तो सबसे पहले हमारी मीथेन की संरचना बनेगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कार्बन, जहां पर क्या है 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से सभी को एकल बंध में 4 हाइड्रोजन में जोड़ लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी मीथेन की संरचना है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एथेन है, तो हम एथेन की संरचना बना लेते हैं जहाँ पर 2 कार्बन है। मतलब कि दोस्तों इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, एकल बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस तरह से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ लेता हूँ और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 6 हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी एथेन की संरचना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है दोस्तों मीथेन और ये हमारा क्या है, ये है दोस्तों हमारा एथेन। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों हमारे क्या हो गए, ये दोनों दोस्तों हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कहा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या फिर त्रिबंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला है इसका जो उदाहरण होता है वो सबसे पहला क्या है, वो है दोस्तों हमारा एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन दोस्तों इसका उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दूसरा बात करूं तो इसका उदाहरण क्या होता है और हो जाएगा हमारा एसिटिलीन। ठीक है, ये दोनों दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो जाएंगे, एसिटिलीन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो हम लिख लेते हैं। जो हमारा एथिलीन होता है दोस्तों ये होता है हमारा C2H4। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो एसिटिलीन होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा C2H2। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एसिटिलीन और ये हो गया हमारा एथिलीन। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी संरचना का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि इसकी संरचना किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा एथिलीन। तो हम एथिलीन की संरचना देख लेते हैं। तो एथिलीन दोस्तों यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर द्विबंध का निर्माण होगा। तो इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन है। तो ये पहला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। तो इस तरह से दोस्तों 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं कार्बन से और ये हमारी एथिलीन की संरचना कहलाती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर है एसिटिलीन। ठीक है, तो दोस्तों एसिटिलीन में क्या है सूत्र, C2H2 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, त्रिबंध का निर्माण होगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, जो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो ये हो गई दोस्तों हमारी एसिटिलीन की संरचना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये हमारी किसकी संरचना है, एसिटिलीन की संरचना है। ठीक है, एसिटिलीन की, और ये हमारी किसकी है, ये है दोस्तों हमारी एथिलीन की संरचना, जहां पर क्या हो रहा है, द्विबंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एथिलीन की संरचना और ये हो गई एसिटिलीन की, जहां पर त्रिबंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर हमें 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताने थे और साथ में हमें 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताने थे। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।